ये है 6 साल के एक छोटे से बच्चे की कहानी जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स का जन्म अमेरिका के हेनरीविल में हुआ था। जब वह सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। उनकी माँ एक टमाटर फैक्ट्री में काम करने लगी। सुबह जाती और शाम को लौटती। दिन में छोटे छोटे भाई बहन भूखे रहते थे। कौन खाना बनाए? तब 6 साल का छोटा सा सैंडर्स रसोई में खड़ा हुआ। वह अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाने लगा। इतनी छोटी उम्र में उसने घर संभालना सीख लिया। वह स्कूल जाता, घर का काम करता, खाना बनाता, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि उसे 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने खेतों में मजदूरी की। कम पैसे मिले तो घोड़ा गाड़ी पेंट करने लगा। 16 साल की उम्र में उसने कागजों में उम्र छिपाकर सेना ज्वाइन की, लेकिन 1 साल बाद उसकी गलती पकड़ी गई और उसे निकाल दिया गया। रेलवे में काम किया, वहाँ भी झगड़े के कारण नौकरी चली गई। उसने कानून की पढ़ाई की और वकील बना, लेकिन एक केस में झगड़ा इतना बड़ा कि उसका करियर ही खत्म हो गया। वह हार कर घर लौटा। माँ से कहा, मैं बार बार हार रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा। बीमा एजेंट बना, वहाँ से भी निकाल दिया गया। 1920 में उसने नाव बनाने का व्यवसाय शुरू किया। कुछ सफलता मिली, फिर केमिकल लैंप बनाना शुरू किया, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने उससे बेहतर प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया। उसने वह काम भी छोड़ दिया। 40 साल की उम्र में उसे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। फिर मंदी आई और वह भी बंद हो गया। तभी उसे एक सर्विस स्टेशन चलाने का मौका मिला। उसे लगा वह ये काम नहीं संभाल पाएगा, तो उसने पास में एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया और अपने बचपन के शौक खाना बनाने को फिर से शुरू किया। वह लोगों को फ्री में फ्राइड चिकन खिलाने लगा। धीरे धीरे लोग स्वाद के दीवाने हो गए। उसने सड़क किनारे छोटा रेस्टोरेंट खोला। भीड़ बढ़ने लगी। एक बार राज्य के गवर्नर ने वहाँ खाना खाया। उन्हें फ्राइड चिकन इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कैंट की कर्नल की उपाधि दी। यहीं से नाम पड़ा कैंट की फ्राइड चिकन। रेस्टोरेंट से में झगड़ा हुआ, वो भी बंद हो गया। दूसरा रेस्टोरेंट खोला, आग लग गई। फिर 140 सीट वाला बड़ा रेस्टोरेंट खोला। तभी वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गया और वह भी बंद हो गया। अब उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा क्यों ना अपनी रेसिपी दूसरे रेस्टोरेंट को बेचूं और मुनाफे में हिस्सा लूं। वह एक एक रेस्टोरेंट के पास गया। लोगों ने मना कर दिया। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1009 बार उसकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक बड़े रेस्टोरेंट ने उसकी रेसिपी स्वीकार भी कर ली। वहीं से असली शुरुआत हुई। वह दिन रात मेहनत करता, कार की पिछली सीट पर सो जाता, सिर्फ अपने सपने के लिए जीता। 1964 तक KFC की 600 शाखाएं खुल चुकी थी। 1969 में कंपनी का नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। धीरे धीरे 600 से 3500 फिर 6000 शाखाएं हो गई। आज दुनिया में 24,000 से भी ज़्यादा KFC आउटलेट्स हैं। 16 दिसंबर 1980 को 90 साल की उम्र में सैंडर्स ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका चेहरा आज भी KFC के लोगों पर मुस्कुराता है। KFC के लोगों पर मुस्कुराता है। सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी, काली बो टाई और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। अगर आप बार बार हार रहे हैं तो याद रखिए, अगर हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सैंडर्स ने 1009 बार रिजेक्शन झेला, लेकिन 1010वीं बार जीत गए। तो आप क्यों नहीं जीत सकते? अपने ऊपर विश्वास रखिए। हार को अंत मत समझिए, उसे शुरुआत बनाइए। यही है कर्नल हॉलैंड डेविड सैंडर्स की प्रेरणादायक कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।